हेलो। तो कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी सभी लोगों की अच्छी चल रही होगी। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ। छोटे टॉपिक होने वाला है पर काफी इंपॉर्टेंट होगा पेपर के हिसाब से, ठीक है। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। चलते हैं सीधा सवालों की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला सवाल बोल रहा है 12, 18 और 20, 25 का एलसीएम बताना होगा क्या। देखो एलसीएम बताना ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से। देखो 18 आ रहा है ना, एलसीएम में इसका मतलब 9 जरूर आएगा। ये संख्या 9 से नहीं कटती, ये नहीं कटती, ये भी नहीं कटती। तो सवाल, ओ सॉरी, ऑप्शन कौन सा बचा सर? चौथा। ठीक है। अगर तुमको एलसीएम निकालना ही है तो तुम कैसे निकालोगे जल्दी से? तो मान लो 25 ही एलसीएम है। ठीक है, 25 से क्या है एलसीएम। देखो भाई 20 में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 20 में क्या आता है, 5 और 4। पर 5 तो पहले आ चुका है इसमें, 25 में। तो बचा क्या, 4, तो 4 को लिख दो। ऐसे ही 18। 18 में क्या आता है, 9 और 2। 2 आ चुका पहले 4 के अंदर। 9 नहीं आया हमारा यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो 9 लिख दो। देखो भाई यहाँ क्या बचा, 12। 12 में क्या आता है, 4 और 3। 4 यहाँ पे आ चुका है पहले ही। 3 9 के अंदर आ चुका है। तो इसका मतलब 12 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 12 को लिखो मत, एक लिख लो बेशक इसकी जगह। भाई 12 में 3 और 4 आता है ना। 3 यहाँ पे आ चुका पहले ही, 4 यहाँ पे आ चुका पहले ही। तो 12 में से कुछ नहीं बचेगा जो मैं यहाँ पे लिखूं। ठीक है। ये हो जाएगा एलसीएम, 25 चौका 100, 100 गुना 9, ये हो जाएगा 900। ठीक है। अगला सवाल देखो, फिर वही एलसीएम निकालना है। देखो भाई एलसीएम में क्या आ रहा है, 90। 90 में क्या होता है, 10। तो एलसीएम में मेरा ये जीरो जरूर आएगा। देखो इसमें जीरो नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ तीसरा। ठीक है। अगर तुम्हें एलसीएम निकालना ही होता तो तुम कैसे निकालते, 144 लिख लेते। सबसे बड़ी मान लिया करो भाई। 144 में क्या होता है भाई, ये होता है 16 नंबर 144, ठीक है। 128 क्या होता है, ये होता है 16 अट्ठे 128। देखो भाई 16 तो आ चुका पहले ही 144 में, 8 नहीं आया है। तो 8 लिख लो। ठीक है। देखो 90 क्या होता है, 9 गुना 10। देखो 9 पहले ही आ चुका, 144 के अंदर 9 पहले ही आ चुका। और 10 में क्या आता है, 5 और 2। 2 पहले ही आ चुका 8 के अंदर, 5 नहीं आया है तो 5 लिख लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 गुना 144। 40 को इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। 4 चौक 16 का 6, यहाँ से एक। 14 चौका 56 और एक 57। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पर तुम्हें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में, ठीक है। तुम करोगे ऑप्शन से, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। तुम देखोगे 90 में आ रहा है 10, मतलब एलसीएम में मेरा जीरो आएगा। जीरो सिर्फ एक ही में था। अगला सवाल, एचसीएफ। भाई एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। जो इन तीनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वो होगा इनका एचसीएफ। ठीक है। ठीक है भाई। देखो इनको कैसे करोगे, एचसीएफ लेते कैसे हैं तुमको पहले ही बता दूं। इनको भी करना है कैसे, ऑप्शन से। ठीक है। एचसीएफ देखो कैसे लेते हैं। भाई क्या है, 135 और 171 और 192। तुम क्या करा करो, इनका डिफरेंस ले लिया करो, पहली और दूसरी का, या फिर दूसरी तीसरी का, किसी का भी ले लो। ठीक है। तो पहली दूसरी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36। 36 हो जाएगा। अब देखो, या तो एचसीएफ मेरा 36 होगा, या तो 36 होगा, या फिर 36 का कोई फैक्टर होगा, या फिर क्या होगा, 36 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है। देखो 36 का फैक्टर 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। 9 आंसर हो सकता है, 3 आंसर हो सकता है। ठीक है। भाई इनका इनका डिफरेंस क्या होगा, 171 और 92 का, 21। 21। अब देखो इनका डिफरेंस तो आया था 36 इन दोनों का, इनका आया है 21। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा 3। इनका एचसीएफ 3 है, मतलब इस पूरे का एचसीएफ 3 है। ठीक है। 9 भी एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है। भाई डिफरेंस का एचसीएफ लेने, जो डिफरेंस का एचसीएफ आएगा ना, वही हमारी संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है। ठीक है भाई। देखो
अब तुम ऑप्शन से कैसे करते? भाई एचसीएफ दिए हुए हैं तुमको, ये पूछा है इनमें से कौन सा इनका एचसीएफ है, ठीक है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 8 उठा लो पहले, तुम देखोगे 8 तो इसको काटेगा ही नहीं, ये एचसीएफ नहीं होगा। 10 इनको काटेगा कभी, इसमें तो जीरो नहीं है, 10 कभी नहीं होगा। आप बोलोगे 9, 9 किसको काटेगा कभी, 9 इसको काट पाएगा कभी, 192 को। तो 9 भी इनका एचसीएफ नहीं होगा, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 3। बोलो हाँ है ना। अगला सवाल, इसका भी क्या बताना है मेरे को, इसका भी बताना है एचसीएफ। बता दोगे ऑप्शन से? देखो 14 कभी 285 को काट पाएगा, कभी नहीं काट पाएगा। 16 काट पाएगा कभी 285 को, कभी नहीं काट पाएगा। 17 कभी 144 को काट पाएगा, कभी नहीं काट पाएगा। तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 15 बचा। बोलो जी, 15 बचा। अगर तुमको एचसीएफ लेना ही होता तो तुम कैसे लेते, 285 लिखते, 510 और 1400। इनका ले लो क्या डिफरेंस, कितना आ जाएगा भाई इनका डिफरेंस, 25, 225, 225 आ गया। देखो मैंने क्या बताया था, या तो मेरा एचसीएफ 225 होगा या 225 का कोई फैक्टर। 225 का सिर्फ एक ही फैक्टर है ऑप्शन में, 15। बोलो जी, 225 का सिर्फ एक ही तो फैक्टर है ऑप्शन में, 15। अब अगला सवाल, 48 और 64 का क्या बताना है लघुत्तम समावर्तक। सॉरी, 48 और 64 का लघुत्तम समावर्तक 12 और 18 के महत्तम समावर्तक का कितना गुना है, ये बताना है। भाई इनका लघुत्तम समावर्तक होगा कितना, इनका एलसीएम 48 और इसका 64 का। बोलो बोलो। 16, 16 गुना 12 ये हो जाएगा इनका एलसीएम। 16 गुना 12 हो जाएगा ना इनका एलसीएम। आप बोलोगे बिल्कुल। और इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, 12 और 18 का एचसीएफ हो जाएगा इनका 6। 12 और 18 का एचसीएफ 6। अब ये पूछा है जो ये है ना, इसका कितना गुना है, बता दोगे? भाई ऐसे लिख लो, 12 गुना 16 बट्टे 6, कितना गुना है इसे पता लग जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, हमें बताना है भाई, ये दो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, एक तो ये इतना गुना में है और एक ये इतना गुना में है। ठीक है, हमें बताना है इनका क्या होगा, एचसीएफ बताना है, इसका एचसीएफ होगा क्या। देखो भाई एचसीएफ होता क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो भाई, जो इसमें भी हाईएस्ट हो और इसमें भी क्या हो, हाईएस्ट, मतलब जो इन दोनों से कटे, हाईएस्ट चीज। देखो भाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आ जाएगी। इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 2। और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 में से 5 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ही था ना। हाँ, अब बताना है क्या, अब बताना है इनका एचसीएफ क्या होगा। देखो भाई कैसे करोगे, ऑप्शन से। मान लो पहले 24, मान लो इनका एचसीएफ क्या है 24, इसका इसका और इसका। भाई इसमें कहीं 24 है, 8 3 24 है, इसमें कहीं 24 है। आप बोलोगे इसमें तो 24 है, नहीं है तो 24 कभी इनका एचसीएफ होगा, कभी नहीं होगा। अब आते हैं किस पे, 40 पे। अब आते हैं किस पे, 40 पे। देखो यहाँ पे 40 है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 भी है यहाँ पे, 2 भी है और 4 भी है, तो 40 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो 8 पंजे 40, यहाँ भी 40 बन जाएगा। पर यहाँ से कभी 40 कॉमन आएगा, आप बोलोगे नहीं आएगा, तो ये क्या होगा इनका एचसीएफ, कभी नहीं होगा 40 भी। अब आते हैं 8 के ऊपर। देखो 8 है यहाँ पे, बिल्कुल है, 8 है बिल्कुल है, 8 है इसमें, 32 में बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज इन तीनों में से कॉमन आ सकती है वही क्या होगा इनका एचसीएफ। मतलब इनमें से 8 आ सकता है सब में से कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताना क्या है इसका एलसीएम, बताना है होगा क्या। देखो भाई फ्रैक्शन का वो कैसे बताते हैं एलसीएम।
फ्रैक्शन का एलसीएम बताते हैं, ऊपर वालों का तो लेते हैं क्या, अगर एलसीएम बताना हो। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भाई न्यूमरेटर का तो लेते हैं क्या, एलसीएम। और डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं हम, डिनोमिनेटर का लेते हैं हम एचसीएफ। ठीक है। फ्रैक्शन में ये क्या है भाई, 24/25 और 26/27। इनका एलसीएम बताना है ना। नीचे वालों को क्या लेंगे भाई, नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे, 25 और 27 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। ऊपर वालों का क्या लेंगे भाई, एलसीएम, 24 और 26 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, बताएगा कोई, ये क्या होता है भाई, 13 दूनी 26। ये क्या होता है, 2 × 12। देखो 2 आ गया दोनों में से कॉमन, बचा क्या, इसके पास क्या नहीं है, 12 नहीं है तो 12 लिख लो, इसके पास 13 नहीं है तो 13 लिख लो। ठीक है, ये आ गया क्या, इनका एलसीएम ऊपर वालों का। कितना हो जाएगा भाई, 24, 24 × 13, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सबका यूनिट 2 दिया हुआ है। देखो गुना कर लो ना, मंत्र थोड़े पढ़ने पड़ेंगे गुना करने में। तेरे चौका 52 का 5, 52 का 2, 5 हाथ में, 13 दूनी 26 और 5 31, कितना आ गया भाई, 312। चलो आगे, बताना है इसका एलसीएम क्या होगा, 30 31 कॉमा 32/33। नीचे वालों को क्या लेते हैं, नीचे वालों को लेते हैं हम एचसीएफ। 31 और 30 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में एक ही होगा। और ऊपर वालों का क्या लेंगे, एलसीएम। ले लोगे जी एलसीएम, ले लोगे। ये क्या होता है, 3 × 10, और ये क्या होगा भाई, 8 × 32। ये क्या हुई, इसको लिख लो तुम 15 दूनी 30, ऐसे सही रहेगा ना थोड़ा। इसको लिख लो 16 दूनी 32। देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 तो आ जाएगा ऐसे ही। इसके पास 15 और 16 क्या है, इसके 2 फैक्टर, ये आ गए 15 और 16। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई एलसीएम, 15 दूनी 30 और 16 × 30 480। एलसीएम क्या आ गया भाई इनका, इनका एलसीएम आ गया 480। अब बताना है इनका एचसीएफ क्या होगा, फ्रैक्शन का एचसीएफ देखो कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन का एचसीएफ। न्यूमिनेटर का क्या लेते हैं, न्यूमिनेटर का लेंगे हम क्या, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का लेंगे इस बार एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या हो रहा था भाई, एलसीएम में तो ले रहे थे हम ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का क्या ले रहे थे, एचसीएफ। एचसीएफ में होगा उल्टा। ठीक है, एचसीएफ में उल्टा होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, हमसे पूछा क्या है इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नीचे वालों को क्या लेंगे भाई, नीचे वाले का लेंगे हम एलसीएम। भाई 7 और 5, 5 7 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। देखो इसके नीचे 35 नहीं है, इसके 35 नहीं है, इसके नीचे 35 नहीं है, 35 सिर्फ किसमें है, एक में। ठीक है, ऊपर वालों का एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, 4 5 और 4 का एक। अगला सवाल, इसका क्या बताना है हमको, एलसीएम बताना है। लिख लो पहले इसको सही से, 21/5 हो जाएगा, और ये वाला 31/6। बता दोगे एलसीएम, भाई इनका एलसीएम नहीं, ये एचसीएफ होगा शायद। ठीक है, इसको क्या कर लो, काट के एचसीएफ कर लो। इसको कर लो महत्तम समापवर्तक में से पे। ठीक है भाई, महत्तम समापवर्तक। देखो भाई कैसे लेते हैं, नीचे वाले का क्या लेंगे, नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। ऊपर वालों का क्या लेंगे भाई, एचसीएफ, एलसीएफ एचसीएफ क्या हो जाएगा ऊपर वालों का, एक। आंसर कितना आ जाएगा, 1/30। क्या बताना है भाई, इनका एलसीएम, बता दोगे इनका एलसीएम। देखो भाई 0.7 मतलब 7/10, 0.35 मतलब 35/100, काट जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 7/20। ये कितना हो जाएगा भाई,
105/100 कट जाएगा फिर से कितने से 5 से 21/20। क्या बताना है इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे बताएंगे? ऊपर वालों को क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई ऊपर वाले का 21 बट्टे नीचे क्या आ जाएगा इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ क्या होगा भाई नीचे वालों का? आप बोलोगे 10। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब में 10 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कितना आंसर हो जाएगा भाई 2.1। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। भाई वही है, सेम डिजिट है, बस इसमें क्या बताना है, पिछले वाले में एलसीएम पूछा था, इस वाले में क्या पूछ लिया एचसीएफ। इसको करोगे तुम, ठीक है भाई। छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ, जल्दी से करके इसको करते हैं खत्म, और कल करेंगे हम ईपीजीपी। ठीक है, कल करेंगे हम ईपीजीपी। बताना क्या है भाई इसमें, इनका एलसीएम बताना है होगा क्या। देखो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरे पास ये है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये है। सॉल्व करना जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करते हैं? सॉल्व कर लेंगे अलग अलग। एक्स स्क्र माइनस 8x + 15। देखो भाई इसकी तो होती है गुना इसमें, इसका कोफिशिएंट एक है ना, एक की गुना 15 में होगी तो कितना आएगा 15। हम ऐसे दो फैक्टर ढूंढेंगे जिनकी गुना तो हो 15, जमा या घटा हो, जमा या घटा हो क्या 8। ऐसे दो फैक्टर बताएगा कोई? आप बोलोगे 5 × 15। ठीक है, 5 × 15 और 5 और 3 8। ठीक है, तो क्या लिख लो x² - 5x - 3x + 15। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा इसमें से, अंदर कितना बचेगा x - 5। अब देखो यहाँ से -3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा x - 5। x - 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एक ब्रैकेट में x - 5 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x - 3। ठीक है, अब ऐसे ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लूँ, x² - 5x + 6। देखो भाई इसका कोफिशिएंट एक है ना, गुना तो हो 6, जमा या घटा हो -5। बता दोगे? आप बोलोगे हाँ जी, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। ठीक है, x² - 3x - 2x + 6। एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर x - 3, -2 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा x - 3। ठीक है, x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2। ठीक है, अब बता देगा इनका कोई एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, x - 3 तो आ ही जाएगा कॉमन, बचेगा क्या इनके पास x - 5 इसके पास बच गया, और x - 2 इसके पास बच गया। ये आ गया क्या इनका एलसीएम। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, चलो आगे। पूछा है इनका एचसीएफ क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दोगे? देखो भाई x² + 1। ये देखो, दिख रहा है कुछ? घूर के देखो इसको, घूर के देखो एकदम नजर गड़ा के। जैसे तुमने इसको घूरा तभी इसने हाथ जोड़ लिया तुम्हारे सामने और बोला बाबूजी मैं तो a² - b² हूँ। ऐसे क्यों घूर रहे हो, खा के मानोगे क्या मुझे? ये ऐसे हाथ जोड़ के बोला। ठीक है, और तुम्हें इसने बता दिया मैं तो क्या हूँ, a² - b² की फॉर्म लिखा हुआ हूँ मैं तो। ठीक है, हो गया ना घूरने का फायदा। ठीक है, हो गया ना घूरने का फायदा, किसी और को मत घूरने लग जाना, तभी आएगी मैं ना तुम्हारे मुंह पे उड़ी उड़ी चप्पल या सैंडल किसी की, अगर तुमने किसी को घूरा लाइब्रेरी में बैठे बैठे या कहीं और। ठीक है, सवालों को घूरना है बस। ठीक है, कभी किसी महिला को घूरने लग जाओ। ये क्या है भाई, ये है x² की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है अभी, a+b एक ब्रैकेट में और a-b एक ब्रैकेट में। तो इसको कैसे लिख लूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 1 एक ब्रैकेट में और x² + 1 एक ब्रैकेट में। बोलो भाई a² - b², बोलो लिख सकता हूँ ऐसे? आप बोलोगे बिल्कुल। एक तो मेरे पास ये है और दूसरा क्या है x² - 1 और x² + 1। इनका बताना है मुझे क्या, इनका बताना है मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख लो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, यही है x² + 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है जी,
अब चलते हैं हम फटाफट अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है एक्स और वाई का एचसीएफ क्या है 15। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है एचसीएफ ऑफ ये और इसका एचसीएफ किससे विभाजित होगा, किससे डिविजिबल है भाई इसका और इसका एचसीएफ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई। मेरे को दिख रहा है इसमें से पूरे में से 9 कॉमन आ रहा है और इस पूरे में से भी 9 कॉमन आ रहा है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 9 तो होगा ही होगा, 9 तो होगा ही होगा भाई एचसीएफ। ठीक है भाई, 9 कॉमन ले लूं, 9 कॉमन ले लिया, ये ले लिया मैंने 9 कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 4x² माइनस 9y²। ऐसे ही सेम यहाँ से भी मैं क्या करूँ, 9 कॉमन ले लूँ। अंदर क्या बचेगा, 9x² माइनस का y²। अब देखो x और y का एचसीएफ है कितना भाई 15। इसका मतलब ये क्या होगा, x 15a, y 15b। जहाँ पे a और b क्या होंगे आपस में, कोप्राइम। कोप्राइम बताया था भाई कल, आपस में से अभाज्य होंगे, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा दोनों में। आप बोलोगे जी बिल्कुल, देखो भाई x² क्या हो जाएगा यहाँ से, x² हो जाएगा 225a और y² क्या हो जाएगा 225y, सॉरी b। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x² की जगह 225a रख दूं और y² की जगह 225b रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, 225 भी कॉमन आ जाएगा फिर यहाँ से। बोलो, 225 भी कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो भाई 9 गुना 225, अंदर क्या बचेगा 4a² माइनस 9b²। ठीक है, सेम ऐसे ही x² की जगह क्या रख दूं, सॉरी a² नहीं बचेगा, सिर्फ a बचेगा। भाई a² आएगा यहाँ पे भी, मैं भी पता नहीं कौन से नशे करने लग गया हूँ आजकल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा a², सेम ऐसे ही यहाँ पे भी x² की जगह क्या रख दूं, 225a² और y² की जगह 225b²। यहाँ से भी क्या होगा, 225 कॉमन आ जाएगा बाहर मेरा, 9 तो था ही पहले ही, 225 और कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा भाई अंदर, अंदर बचेगा 9a² माइनस b²। ठीक है, अब देखो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई इन दोनों का, इन दोनों का एचसीएफ आ कितना जाएगा भाई, आप बोलोगे इनका इनमें से कॉमन आ जाएगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 गुना 225, 9 गुना 225। अब ये पूछा है ये किससे विभाजित होगा भाई, ये 180 से विभाजित होगा नहीं होगा, 90 से होगा नहीं होगा, 120 से होगा नहीं होगा, किससे होगा सिर्फ और सिर्फ 135 से। ठीक है भाई, समझ गए। अब चलते हैं आगे, अगला है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप कौन सा है भाई, ये देखो दूसरा टाइप बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7 और 8 है, उनका क्या बताना है, उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया हुआ है क्या 280। भाई इनका एलसीएम हो कितना जाएगा 7 और 8 का, आप बोलोगे 56। 56 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 280। कितने गुना है भाई, 5 गुना। पूछा है संख्याओं का पता लगाओ, लगा लो जी पता। 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा भाई 35 और 40। ऑप्शन नंबर 2, बोलो। अबे हो जा पेन सिलेक्ट। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो जी चलो, दो संख्या किसके अनुपात में दी हुई है, 2 और 7 के। यदि उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कितना है 42, तो संख्याओं का पूछा है गुणनफल क्या होगा, बता दोगे जी गुणनफल क्या होगा। देखो भाई एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 14। 14 की वैल्यू कितनी दी हुई है 42, कितने गुना 3 गुना। ये क्या जाएगा, 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी अपने आप की 3 गुना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 की अपने आप की 3 गुना 21। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा जी 126। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल, भाई ये ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है तो आसानी, पर इसमें ना क्वेश्चन तुम्हारे काफ़ी बनते हैं पेपर में, इससे और नंबर सिस्टम से। ठीक है, टांग्या जी क्या पूछ रहा है, दो संख्या ऐसे अनुपात में है यदि उनका में से पे मतलब एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या बतानी होगी क्या, बता दोगे भाई इनका में से पे होगा क्या।
13 और 9 का 1, 1 की वैल्यू क्या दी हुई है 13, पूछिए बड़ी संख्या तो 13 भी क्या हो जाएगी अपने आप की 13 गुना, उत्तर क्या हो जाएगा 169। अगला सवाल, 3 संख्याएं इस अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 5 है, इनका एचसीएफ क्या है भाई? इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1, 1 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 5। ठीक है, हमें बताना क्या है इनका एलसीएम। भाई इनका एलसीएम हो कितना जाएगा? 12, 9 और 4 का, 12 और 9, 12, 4 और 9 का एलसीएम, 12, 9 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 36, 36 हो जाएगा जी। भाई 1 की वैल्यू 5 दी हुई है, 5 गुना तो 36 भी क्या हो जाएगी अपने आप की 5 गुना, मतलब 180। ठीक है जी। अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनका एलसीएम, सॉरी, उनके लघुत्तम समवर्तक के दो अन्य विभाजक 23 और क्या है 25 है। उनमें से बड़ी संख्या बतानी होगी, क्या बता दोगे? देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। पहले तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक संख्या क्या है 6, दूसरी संख्या क्या है 9। इनका कोई मेरे को एचसीएफ बताएगा? आप बोलोगे इनका एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम बताएगा? आप बोलोगे एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है, देखो अब एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एलसीएम होता है एचसीएफ गुना गुना दो उनके अन्य फैक्टर जो बचे, जो आपस में को प्राइम होंगे, ए और बी, जो ए और बी आपस में क्या होंगे को प्राइम। ठीक है, ये होगा इनका क्या एलसीएम। ठीक है, देखो भाई इनका एलसीएम बताया था तुमने अभी, देखो कैसे निकाल सकते हैं। एक तो एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या था भाई 3। ठीक है भाई, ये क्या था 3 है, ये क्या था 3 गुना 2, और ये क्या था 3 गुना 3। एचसीएफ क्या था इनका ये 3। इसके दो अन्य फैक्टर क्या थे भाई, ये 2 और 3, जो कि आपस में क्या थे को प्राइम। देखो एचसीएफ था 3 और दो अन्य फैक्टर ए और बी, 2 और 3, जो कि आपस में को प्राइम है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, देखो 18 निकला था ना, देखो सेम यहां से भी क्या निकलेगा अब, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। देखो भाई, अब आई चीज तुम्हें समझ, एलसीएम होता क्या है, एक तो एचसीएफ और उसके अन्य दो फैक्टर। ठीक है, सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, सवाल में पूछा है एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम के क्या दिए हुए हैं दो अन्य फैक्टर। एलसीएम के क्या दिए हुए हैं दो अन्य फैक्टर। तो हमसे पूछा क्या लार्जर नंबर, लार्जर नंबर बता दोगे फिर? लार्जर नंबर क्या था देखो भाई, एक नंबर तो ये था 3, ये तो था इनका एचसीएफ, और ये क्या थे ये एलसीएम के दो अन्य फैक्टर थे ना। ये पहली संख्या में ये एक अन्य फैक्टर, दूसरी संख्या में ये एक अन्य फैक्टर, ये था हमारा एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई, पहली और दूसरी संख्या। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके पीछे का कंसेप्ट, डायरेक्ट तो तुम्हें क्या करना है अभी बता दूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है। एचसीएफ क्या था भाई पहली 29, दूसरी भी 29 होगी, ये 29 ए और ये 29 बी, और उनके क्या दिए हुए हैं दो अन्य फैक्टर, एक तो दिया हुआ है 23, ये तो दिया हुआ है 23, और ये दिया हुआ है क्या 25। ठीक है, तो भाई पहली संख्या ये हो जाएगी 29 गुना 23 छोटी वाली, अब बड़ी वाली क्या हो जाएगी 29 गुना 25। ठीक है, ये था इसके पीछे का सारा कंसेप्ट। अब तुम पेपर में क्या याद रखोगे, अगर तुमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो तुम 29 की गुना 25 में कर दोगे, क्योंकि 25 बड़ा है। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 29 की गुना 23 में कर दोगे। ठीक है, हमसे क्या पूछिए लार्जर नंबर पूछिए। लार्जर नंबर मतलब 29 गुना 25 कर दोगे, कितना आ जाएगा भाई 29 गुना 30 में कर लो, 750 माइनस 25, 725। बोलो भाई। देखो अब एचसीएफ दिया हुआ है 31, महत्तम समावर्तक 31 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो भाजक 14 और 15, उनमें से हमसे क्या पूछिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई 31 गुना, बड़ा कौन है इनमें से 15, 31 गुना 15। ठीक है, 15 कम 15, 15 45 और एक 46, 465। अगला सवाल क्या है,
तीन संख्याएं इस अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 33 है। तो तीनों संख्याओं को क्या बताना है भाई? महत्तम समावर्तक। बता दोगे? देखो पहले इनको क्या कर लो, सिंप्लीफाई। 12 से नीचे देखो क्या है, 2, 3 और 4। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। इस सबको 12 से क्या कर लो? गुना। 1/2 को 12 से गुना कर लो, 2/3 को 12 से गुना कर लो, और 3/4 को 12 से गुना कर लो। क्या हो जाएगा भाई इनका रेशो? भाई 1/2 है ये। इस रेशो क्या हो जाएगा? 6, 8 और 9। बोल रहा है सबसे बड़ी और छोटी के बीच का अंतर 3। 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 33। कितने गुना? 11 गुना। हमसे पूछा है इनका क्या होगा? एचसीएफ। भाई इनका एचसीएफ देखो कितना है? 1। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? अपने आप की ये भी 11 गुना हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11। अगला सवाल, ए और बी का एलसीएम 42 है। 5A और 11B का क्या बताना है हमें? एलसीएम बताना है। देखो भाई इनका एलसीएम हो कितना जाएगा? 5A और 11B का। आप बोलोगे 5A और 11B का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 गुना 11 गुना A गुना B, ये हो जाएगा। भाई ए और बी का एलसीएम कितना दिया हुआ है? पहली 42। ये तो 42 ही दिया हुआ है, देखो गुना कर दो इनकी, 5, 11 और 42 की। 42 पंजे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21 गुना 11। 0, 1, 3, 2। कौन सा ऑप्शन है जी? पहला ऑप्शन। तीसरा टाइप, फटाफट करेंगे, बहुत तेज, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कर दो भाई रफ्तार से। देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना है? 4। और उनके लघुत्तम समवर्तक कितना है? 150। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या, देखो भाई अन्य संख्या बतानी है। तुम्हें बताता हूँ एक चीज, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होती है? भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ये होता है एलसीएम, उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, लिख लेना इसको, लिख लेना इसको, तुम्हें याद होना चाहिए ये चीज, या लिखो या मत लिखो, पर ये तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। देखो जी, एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 4, एलसीएम 150, एलसीएम 150, एचसीएफ 4। पहली संख्या दी हुई है 25। पूछिए दूसरी संख्या बता दो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, बता दोगे? 25 छिक्के 150, क्वेश्चन मार्क कितना आ गया भाई? ये आ गया 24। ठीक है, दो संख्याओं को में से पे 11 है और ले से पे 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बता देना। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल। देखो भाई प्रोडक्ट ही दे दिया, अब तो सीधा सीधा एलसीएम गुना एचसीएफ दिया हुआ है कितना? ये एलसीएम गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। बोल रहा है उनमें से एक संख्या का 1/7 कितना है? 27 है। भाई एक संख्या का 1/7 कितना है? 27। तो संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे भाग है तो गुना हो जाएगा। पहली संख्या हो जाएगी ये। पूछा है दूसरी संख्या का 1/3 बताना है, बता दोगे? पहली संख्या कितनी दी हुई है? 27 गुना 7। दूसरी भाई गुना मत करने लग जाना, जब तुम्हें पता है काटना ही है आखिरी आखिरी में जाके, तो गुना मत करना। ठीक है, 27 गुना 7। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ये एलसीएम गुना एचसीएफ आता है इसके बराबर में। एलसीएम गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 56, 133। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे 27 गुना 7 गुना में है, यहाँ पे आके भाग हो जाएगा। 27 गुना 7, ये आगे तुम्हारी दूसरी संख्या। हमें बताना क्या है? दूसरी संख्या का 1/3 बताना है, तो इसका 1/3 कर दूं? आप बोलोगे जी बिल्कुल कर दो। काट लूं 7 से? पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, कौन सा पेन लूं? ये लेता हूँ पीला। 7 से काट लो जी, 7 अट्ठे 56, ना जाने की जीरो, 7 एकम 7, 7 तिम 63। कितना आ गया? अब देखो दूसरी संख्या क्या हो गई? ये हो गई 8019/81। देखो
एक बार को मान लो, एक बार को क्या मान लो, ये संख्या क्या है, 8100 है। अगर ये 8100 होती तो कितनी बार कट जाती, 100 बार। पर ये 8100 नहीं है तो आंसर क्या होगा, 100 से कम ही होगा। आंसर क्या होगा, 100 से कम होगा। बोलो जी कैसा लगा तरीका। अरे बोल दो भाई, बोल दो। कैसा लगा जी काटने का तरीका। ऐसा तो उसने भी नहीं काटा होगा तुम्हारा, जैसे मैंने ये सवाल काट दिया। बोलो जी, कैसा लगा काटने का तरीका। अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का कितना है, 25 गुना। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। देखो इस बार क्या दे दिया, एलसीएम और एचसीएफ का रेशो दिया है क्या ये। देखो ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ। रेशो क्या दिया है भाई, बोला है जो एलसीएम है एचसीएफ का 25 गुना है। मान लो ये एक है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 25। ठीक है भाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कितना ये, तो उनको बताया था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होती है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है भाई, पहली और दूसरी संख्या को गुणनफल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16,900। एचसीएफ कितना था, एक्स एक्स मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है। हाँ बोलोगे उसकी याद आ जाएगी एक्स से, लो एक्स मिटा दिया। वाई मान लो, वाई 25 वाई और एक वाई, कितना हो जाएगा जी, 25 वाई गुना वाई 25। इस 100 को काटेगा 4 बार, कितना हो जाएगा भाई वाई की वैल्यू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 गुना 2, 26। हमसे पूछे किसकी है, एलसीएम की। भाई 25 का मल्टीपल आता, 25 का तो एक ही मल्टीपल है इसमें। ऐसे ही उत्तर बता सकते थे हम तो, पर हम क्या है थोड़ी से, हमें थोड़ी सी कम अकल है, तो हमने सॉल्व कर दिया। अकल थोड़ी ज्यादा होती हमें तो हम डायरेक्ट उत्तर लगा देते। कोई ना, पर आप में तो ज्यादा अकल है ना। आप क्या करोगे पेपर में, ऐसे ही 25 का मल्टीपल देखोगे और उत्तर लगा दोगे। अगला सवाल। यदि दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक इतना और इतना है, उनका योग 102 है, तो x और y में क्या अंतर है ये बताना है। x और y में अंतर क्या है ये बताना है, बता दोगे जी कैसे, कैसे 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 बताओगे। देखो मैंने तुमको बताया था दो संख्याओं का एचसीएफ लेना, देखो दिखाना पड़ेगा जी, तुम्हें याद थोड़ी रहता है कुछ, इतने में भूल जाते हो। क्या बताया था अभी, दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे लेते हैं। अबे कहाँ गया, देखो बताया था ना, दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे लेते हैं भाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे लेते हैं, एचसीएफ, इनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, एचसीएफ। या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस का क्या होगा, फैक्टर, या फिर कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। या तो डिफरेंस होगा मेरा एचसीएफ, या फिर क्या होगा, डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल, आप देखो सवाल में, कौन सा सवाल था, ये सवाल, ये रहा सवाल। बोला है दो संख्याओं का क्या बताना है हमें, अंतर, और एचसीएफ दिया हुआ है क्या, ये 6। अभी क्या बताया था मैंने, दो संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है भाई, अंतर का, या तो अंतर होगा मेरा एचसीएफ या अंतर का फैक्टर एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या है, 6, पूछा है अंतर, इसका मतलब क्या होगा भाई, उनका अंतर या तो एचसीएफ होगा या अंतर का फैक्टर। या तो मेरा आंसर 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा। 6 का फैक्टर होना चाहिए भाई, 6 का फैक्टर, मल्टीपल तो होना नहीं चाहिए, 6 का फैक्टर होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। तो उत्तर क्या आ गया, थोड़ी सी बुद्धि लगाते ही 6 आ गया। पर तुम में तो इतनी बुद्धि है नहीं, तुम कैसे लगाते पेपर में, तो तुम करते सॉल्व, और तुम हल्ला काटोगे सॉल्व कैसे करें। अब मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे, बता दो जी फिर कैसे करेंगे सॉल्व। कहाँ गया, एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, उनका योग क्या है, दोनों का ये। देखो भाई एचसीएफ दो संख्या होती क्या है भाई, ये होती है एचसीएफ ए
और दूसरी संख्या HCF B। भाई दो संख्या हो क्या जाएंगी, 6A और 6B, 6A और 6B। ठीक है, आप बोलोगे जी बिल्कुल। ठीक है, ये हो जाएंगे भाई। ये हो गई भी पहली संख्या, ये लिखी तो है पहली संख्या। ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, अभी बताया था भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या 6A गुना दूसरी संख्या 6B। क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम 432 और एचसीएफ 6। देखो एक 6 से एक 6 कट जाएगा, और इस वाले 6 से ये काट दूं, कितनी बार, कितनी बार कटेगा, 72 बार। 6 7 42, 6 दूनी 12। तो ए और बी, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया 72। जहां पे ये क्या है, आपस में को प्राइम है, ए और बी को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा 8, बी हो जाएगा 9, 8 9 72। देख लो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। आप बोलोगे जी बिल्कुल। ए क्या हो गया, ये हो गए 8 और 9। देखो भाई जोड़ के 17, सॉरी, ए और बी 8 और 9 आ गए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से, 48। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 54। इनके बीच का अंतर क्या आ गया जी, इनके बीच का अंतर आ गया 6। इनके बीच का अंतर क्या आ गया भाई, इनके बीच का अंतर आ गया 6। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें पहले बताया था, पर तुम समझते कहाँ हो। दो संख्याओं का एलसीएम 495 और का उनका एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है, उनका अंतर बता दो जी कितना होगा। ठीक है, संख्याओं का योग कितना है, योग दे दिया जी, अब क्या, वो तो लफड़ा कर दिया इसने, पिछली बार तो अंतर दिया। अच्छा, नहीं नहीं, सही तो है, सही तो है, सही तो है जी। मैं से पे कितना है, 5। भाई तो साढ़े 5 की मल्टीपल है। अब क्या करें, भाई पिछले सवाल में क्या बताया था मैंने, 6 बताया था ना, या तो 6 होता है या फिर 6 का कोई फैक्टर या मल्टीपल होता। ये तो नहीं होते, ये तो नहीं होते, 6 और 12, 12 भी हो सकता था भाई। गलती से मैंने बताया नहीं था 12 नहीं होगा, मैंने गलती से ये बता दिया था 12 नहीं होगा, पर 12 भी हो सकता था आंसर। अब इसमें या तो देखो एच सी एफ कितने दिया हुआ है, 5, या तो आंसर 5 होगा, या 5 का कोई फैक्टर या फिर मल्टीपल। ठीक है, ये तो सारी 5 की मल्टीपल है, तो हमको इसमें निकालना पड़ेगा। निकाल दोगे, निकाल दोगे, जैसे पिछले में निकाला था, कैसे, पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई, 5 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 भी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, 495 गुना 5 के बराबर। एक 5 से एक 5 कट जाएगा, ये 5 इसको कितनी बार काट देगा भाई, 5 नाम 45। कितना बच जाएगा, 4, 5 नाम 45। ए और बी कितना आ गया भाई, 99। ए और बी आपस में क्या होंगे, को प्राइम। तो ए कितना हो जाएगा भाई, दोनों की गुना करके मेरे को 99 लाना है, दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, कुछ भी एक के अलावा कॉमन नहीं होगा। 9 और 11 हो जाएंगे। संख्या क्या थी मेरी, 5 ए और 5 भी। ए कितना आ गया भाई, 9, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 45, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 55। इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर क्या आ गया भाई, इनके बीच का अंतर आ गया 10। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग तथा उनके बीच का अंतर। भाई योग दिया हुआ है और उनके बीच का अंतर दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या क्या है, 72 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, बता दोगे। देखो कैसे बताएंगे, फटाफट 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 बता दो भाई। देखो भाई, एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ, एल प्लस एच कितना दिया हुआ है, 512, और एल माइनस एच कितना दिया हुआ है,
496। यहाँ से एचसीएफ बताएगा मेरे को कोई क्या होगा? एचसीएफ बता देगा जी क्या होगा? आप बोलेंगे जी बिल्कुल बताएंगे। एचसीएफ हो जाएगा कितना? घटा के आधा कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 12 का आधा 8। आप बोलोगे एचसीएफ 8 होगा। अगर एचसीएफ 8 है तो दूसरी संख्या भी क्या होगी? 8 की मल्टीपल। पहली संख्या भी 8 की मल्टीपल होनी चाहिए, दूसरी संख्या भी 8 की मल्टीपल। पहली संख्या तो है ही 8 की मल्टीपल 72, तो दूसरी संख्या भी 8 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो आंसर क्या बचा सर मेरा? एक ही ऑप्शन। यही पूछा था मुझसे, दूसरी संख्या कौन सी होगी? भाई एचसीएफ 8 है दो संख्याओं का, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों 8 की मल्टीपल होनी चाहिए ना, तभी तो 8 कॉमन आएगा दोनों में से। ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बची सिर्फ एक। अगला सवाल, दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? महत्तम समावर्तक 21 और उनका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 से 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना है, होगा कितना? बता दोगे जी अंकों का योग? देखो, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 21 है, दूसरी संख्या 21 भी। ठीक है, ए और बी आपस में क्या होंगे भाई? को प्राइम। ठीक है, सहभाजी होंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? 21 ए गुना 21 बी। दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया हुआ है भाई? एलसीएम दिया हुआ है 221 गुना किसका? एचसीएफ का 221 गुना है क्या? लघुत्तम समावर्तक। अगर एलसीएम, सॉरी, अगर एचसीएफ 21 है तो एलसीएम कितना है? एचसीएफ का 221 गुना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जी? 21 गुना 221। देखो भाई, एक 21 इस 21 को काट देगा, और ये 21 इस 21 को काट देगा। ए और बी कितना आ गया भाई? 221। ए और बी आपस में को प्राइम होंगे, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई? किससे कट रहा है भाई 221? 7 से कट रहा है। 7 या 21 नहीं कट रहा, और फिर 11 से नहीं कट रहा, 13 से, 13 दूनी 13 एक कम 13, 13 सत्ते 91, 13 से कट रहा है। देखो भाई, ए और बी क्या आ गए यहाँ से? 13 गुना 17। ये कितना है? 13, और बी कितना है? 17। संख्या क्या थी मेरी? 21 ए और 21 बी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरी? 13 गुना 21, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26 और 27। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी? 17 गुना 21, 17 एक कम 17, 17 दूनी 34 और 35। सवाल में बोला है उनमें से एक संख्या मेरी 200 या 200 या नहीं, 200 और 300 के बीच में है। भाई कौन सी संख्या मेरी 200 और 300 के बीच में? ये वाली संख्या मेरे को बताना है, तो दूसरी संख्या बतानी है, उसके अंकों का योग कितना होगा? दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई? 7 5 12 और 3 15। कौन सा ऑप्शन है? चौथा, चौथा ऑप्शन। चलो जी आगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 77 है, था योग कितना है? 154। ऐसी कितनी जोड़ियां संभव है बतानी है, बता दोगे? पहली संख्या क्या हो जाएगी? 77 है, दूसरी संख्या 77 भी। इनका योग दिया हुआ है मेरे को क्या? इनको अगर मैं जोड़ दूं 77 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ए प्लस बी बच जाएगा। कितना दिया हुआ है भाई? 154। 77 इसको कितनी बार काटेगा? दो। ए प्लस बी कितना आ गया? दो। भाई ए और बी आपस में क्या होंगी? को प्राइम होंगी। भाई ये हमेशा आपस में क्या होते हैं? को प्राइम। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक के अलावा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा दोनों में। तो ए क्या हो जाएगा? एक, और बी क्या हो जाएगा? एक। ऐसी कितनी जोड़ी संभव है? सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ी संभव है। एक प्लस एक दो होगा। इसके अलावा कुछ और जोड़ी बनेगी इनकी? नहीं बनेगी। तो कितनी जोड़ी संभव है? सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी संभव है। देखो जी, पूछा क्या है? हमसे पूछा है दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है? वही पिछले वाला सवाल है, बता दोगे? पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 4 भी। ए और बी आपस में कोप्राइम होंगे, जोड़ के क्या आ रहा है भाई? योगफल 36। 4 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 36। ए प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 36 को काटेगा 9 बार। भाई ए और बी आपस में क्या है? कोप्राइम। एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो एक क्या हो सकता है भाई? जोड़ के मेरे को क्या लाना है? 9 लाना है। 1 और 8 हो सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। 2 और 7 हो सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। 3 और 6 होंगे कभी? नहीं होंगे, क्यों? एक के अलावा 3 भी कॉमन है इनमें,
देखो भाई, एक के अलावा 3 भी कॉमन है या नहीं है? तो 3 और 6 नहीं होंगे, आपस में कोप्राइम होने चाहिए। क्या बचा भाई? 4 और 5 बचा, 4 और 5 होंगे? बिल्कुल होंगे। और कुछ होगा पॉसिबल? 1 8 हो गया, 2 7 हो गया, 4 5 हो गया, और और तो कुछ कॉमन नहीं है ना? और इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। 1 8, 2 7 और 5 4, 3 6 नहीं होगा। बस ये 3 पॉसिबल पेयर संभव है भाई, ठीक है? ऐसे कितने युग्म संभव है? 3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बोला है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका महत्तम समावर्तक 15 है और एलसीएम 138 है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, भाई तुम खुद बताओ, एचसीएफ में 15 आ रहा है मतलब 5 आ रहा है, तो एलसीएम में भी तो 5 आना चाहिए था। भाई एलसीएम में भी तो 5 आना चाहिए था। तो ऐसी कोई जोड़ी पॉसिबल हो सकती है कि एचसीएफ में 5 हो और एलसीएम में 5 ही ना हो? तो हम निश्चित रूप से क्या बोल सकते हैं भाई, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये सारे मिलको ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं, ठीक है? ये क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन मिलके हमको पागल बना रहा है। ठीक है, ऐसी कोई जोड़ी पॉसिबल नहीं होगी भाई। चलें जी आगे। चौथा टाइप, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 48 60 से पूर्णतः विभाज्य हो। भाई देखो, ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करेंगे, 20 बार बता चुका हूँ, ऑप्शन ऑप्शन और ऑप्शन, ठीक है? बुद्धि मत मारना जब तक मारने लायक हो ना जाओ। जब तक सवाल ना हो ना बुद्धि मारने लायक, तब तक बुद्धि मारनी नहीं है, ठीक है? तरीके नंबर है ये, तो क्या करोगे, ऑप्शन से बता दोगे जी। छोटी से छोटी संख्या जो 24 48 और 60 से क्या हो, भाग हो। तो क्या है छोटी से छोटी संख्या? 120 है भाई, 24 पंजे 120, ठीक है? भाई 120 तो होगी नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो मैं देखता हूँ तुमको कि तुम कितनी अटेंटिव हो। यही तो मैं चीजें देखता हूँ, जो मैंने बोल दिया वो तुम सच मानते हो या सच नहीं मानते। ये होगा 240, ठीक है? 24 से 240 भाग हो जाएगा, 48 से 240 भाग हो जाएगा, 60 से भी 240 भाग हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 240 है जी, ठीक है? चलो आगे। अगला सवाल, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6 12 और 18 से क्या हो, विभाजित हो। भाई 18 से छोटी चाहिए, 18 से छोटी, तो ये तो होगी नहीं, 1800 तो होगी नहीं, इससे छोटी चाहिए, क्योंकि 18 से भाग होनी चाहिए, मतलब 9 से भाग होनी चाहिए। 9 से 1500 भाग होगी, नहीं होगी। ये 9 से भाग होगी, होगी। ये 9 से भाग होगी, होगी। पर हमें बतानी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या चाहिए, पर 700 छोटी, तो 700 सॉरी 1728 तो छोटी है, 1764 होगी। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए। चलो अब आगे। चलो जी आगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 16 18 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 छोड़ती है। देखो, 20 से भाग करने पे शेषफल क्या बचना चाहिए? 20 से भाग करने पे शेषफल 11 बचना चाहिए। और बताना क्या है, सबसे छोटी संख्या बतानी, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बतानी, तो बता देंगे फिर। भाई ये देख लो ना पहले, इससे देख लो 18 से। देखो तुम एक चीज बताता हूँ, नहीं, इस सबको मिटाओ। मैंने तुमको कल ये वाले सवाल करवाए थे ना, एक संख्या n है, अगर मैं इसको किससे भाग कर रहा हूँ, 24 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 23, ठीक है? अगर मैं इसी n को 12 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो तुम क्या करते थे, मैंने कल बताया था, ये 24 क्या होना चाहिए, ये 12, ये इसका फैक्टर होना चाहिए 12 का। तो हम क्या करते हैं फिर, 23 को ही क्या करते हैं, 12 से भाग देते हैं, बता देते हैं रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा क्या, 11, ठीक है? अब देखो सेम ऐसे ही, 18 से भाग करने पे भाई रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा, 11। किसी संख्या को 18 से भाग करने पे, n को 18 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा, 11।
ठीक है। अगर मैं इसी संख्या को n को 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई मेरा? आप बोलोगे 2। अब देख लो इनमें से कौन सी संख्या 2 रिमाइंडर बचा रही है, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। 8 और 1 9, यहाँ तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, ये उत्तर नहीं होगा, हमें तो 2 रिमाइंडर बचाना है। 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4, यहाँ 4 रिमाइंडर बच रहा है। 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, यहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है, उत्तर हो सकता है। 8 और 1 9, यहाँ 5 रिमाइंडर बच रहा है, उत्तर नहीं होगा। तो सिर्फ तुम्हारा उत्तर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें पिछले वाला सवाल याद होता ना, तो तुम देखते 18 से भाग करने पर रिमाइंडर 11 बच रहा है, तो 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 बचेगा, और तुम फिर जल्दी से 2 रिमाइंडर चेक कर लेते किसमें से बचेगा। सिर्फ तीसरा ऑप्शन है जिसमें तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, ये वाली ट्रिक भाई ऐसे हर सवालों में लगेगी जहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, 18 और, सॉरी, जहां पे तुम्हें 9 और 3 मिलेगा। ठीक है, जहां पे तुम्हें 9 और 3 मिलेगा, ये वाली ट्रिक लगेगी उस सवाल में। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोला है, एन के 20% का 3 गुना 12 4 और 12 4 8 और 6 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। तो एन का हमें बताना क्या है, लघुत्तम मान बताना है, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बतानी होगी क्या। भाई 12 4 और 8 से पूरी तरह विभाजित है एक संख्या, बता दोगे कौन सी संख्या है, इनका एलसीएम ही होगी। 12 4 8 और 6, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 8 या 24, 6 चौके 24, 4 6 24, 12 दूनी 24, 24 ही हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एन का 20% है, तो वाले में बोला है ना, एन का 20% इनसे पूरी तरह विभाज्य है। पूरी तरह विभाज्य कौन सी संख्या है, 24, तो एन का 20% ही 24 हो जाएगा। ठीक है, 20% मतलब 1/5, तो एन क्या आ जाएगा यहाँ से, 120। भाई एन तो 120 आ रहा है मेरा, सॉरी, एन के 20% का 3 गुना भी तो था, 3 गुना, एन के 20% का 3 गुना, तो बट्टे में क्या आ जाएगा इसका 3, आंसर कितना आ जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। ठीक है जी, अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस भिन्न में से हर एक को विभाजित किए जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण तरह पूर्ण संख्या आती है, मतलब पूर्ण संख्या मतलब एक होल नंबर आता है। ठीक है, क्या आती है भाई, एक पूर्ण संख्या, बता दोगे। इनका क्या लेना है मेरे को, एलसीएम लेना है। ठीक है, बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, 2/3, 3/5 और 6/10। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, ऊपर वाले का क्या लेंगे भाई, एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो संख्या कौन सी होगी 6। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 10 12 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। देखो 20 से भाग करने पे शेषफल क्या आ रहा है 7, 20 से भाग करूंगा शेषफल 7 आएगा, नहीं आएगा, 20 से भाग करूंगा शेषफल 7 आएगा जी, बिल्कुल आएगा। 20 से पूरी कट रही है, 20 से पूरी कट रही है। अगला सवाल, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5 6 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। भैया जी क्यों पूछ रहे हैं ऐसे सवाल, ये 2017 में पूछा गया है जी। 5 6 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल कितना होगा भाई, 3, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए ऐसी। पहले तो मेरे को ये बताओ इनका एलसीएम होगा क्या, 5 6 7 8 का एलसीएम, 8 ही एलसीएम मान लो मैं, 7 का 7 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 में क्या होता है 2 और 3, 2 पहले आ चुका है, 3 और आ जाएगा, ये हो गया इनका एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, 8 पंजे 40, 40 और गुना 21, 40 गुना 21 840, ये हो गया इनका एलसीएम। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बतानी है ना, हर बार 3 बचना चाहिए, तो क्या हो जाएगी भैया ऐसी संख्या, 840 के जमा 3। अब जितनी मेरी के की वैल्यू आएंगी उतनी ही मेरी संख्या हो जाएंगी।
भाई के की जगह मैं 0 रख दूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 0, सॉरी 3 आ जाएगी। और मुझसे बोला क्या है, के की जगह 0 होगा कभी? कभी नहीं होगा। क्यों? मुझसे बोला है 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। भाई 0 तो मैं वैसे भी नहीं रख सकता। मैं पता नहीं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं के की जगह 1 रखूँ, तो संख्या क्या हो जाएगी? 843। 840 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं के की जगह 2 रखूँ, तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 0, 8 और 16 जमा 3, 1683। अगर मैं इसको 840 से भाग दूंगा ना, तो रिमाइंडर तो मेरा 3 ही बचेगा। ठीक है, पर मुझसे सवाल में बोला है मेरे को 3 डिजिट की संख्या चाहिए बस। ये तो 4 डिजिट की हो गई भाई, 2 रखते ही 4 डिजिट की हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है सिर्फ 3 डिजिट की? भाई 3 डिजिट की सिर्फ ऐसी एक संख्या पॉसिबल है। ठीक है, अगर मुझसे 4 डिजिट की भी बोलता ना, 4 डिजिट की कितनी पॉसिबल होती, तो फिर मैं के की वैल्यू वहां तक रखता जब तक इसकी के रखने पे इसकी वैल्यू 5 डिजिट की नहीं हो जाती। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट की नहीं हो जाती जब तक मैं के की वैल्यू रखता। ठीक है, और जितनी मेरी के की वैल्यू आती, वही मेरा आंसर हो जाता। यहाँ पे तो मेरी के की वैल्यू एक ही आई है, जिससे मेरी संख्या सिर्फ 3 डिजिट की रह रही है। 2 रखने पे 4 डिजिट की हो जा रही है, तो के की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। बताना क्या है? वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, और 24 से विभाजित करने पर शेष 14 बचता है, और 34 से विभाजित करने पर शेष 24 बचता है। देखो भाई, किसी नंबर को 24 से भाग करने पे 14 बच रहा है। अगर मैं संख्या को 8 से विभाजित करूं, तो क्या बचेगी? संख्या क्या बचेगा भाई? भाई ऐसे सवालों में ये ट्रिक लग जाएगी। तुमने पढ़ी हुई है तो लगाते क्यों नहीं? तुमने पढ़ा हुआ है तो लगाते क्यों नहीं? अगर तुम इसी संख्या को 8 से भाग करोगे, देखो भाई 8 24 का एक फैक्टर है। बोलो भाई। 24 का फैक्टर क्या है? 8 है या नहीं है? आप बोलोगे 24 का फैक्टर 8 है, तो रिमाइंडर क्या होगा भाई? आप बोलोगे रिमाइंडर हो जाएगा 2। देखो भाई 8 से भाग करके रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। बता दोगे? 8 या 24, 8 दूनी 16, संख्या पूरी 8 से कट रही है। 8 नीम 72, यहाँ पे 2 बच रहा है, आंसर हो सकता है। यहाँ से क्या बच जाएगा भाई? यहाँ से 6 रिमाइंडर बच जाएगा। भाई 800 तो पूरा ही कट जाएगा, ये 800 तो पूरा ही कट जाएगा। 46 8 से कितने बार कटेगा? 8 पंजे 40, यहाँ से रिमाइंडर 6 बचेगा। कभी नहीं होगा आंसर। ये संख्या पूरी 8 से कट रही है, ये कभी नहीं होगी। तो सिर्फ मेरी बची क्या? दूसरा ऑप्शन बचा, जिसको 8 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है। बोलो भाई, आया समझ? भाई तुमने ये चीज पढ़ी हुई है तो तुम लगाओ ना इस चीज को। खामा खा क्यों इनका एलसीएम लोगे? एलसीएम लो के फिर कुछ ना कुछ गुना करोगे, फिर कुछ ना कुछ जोड़ोगे। ठीक है, अब चलें जी आगे। सवाल में बोला है, दो अलार्म घड़ियां 60 सेकंड और 28 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे पीएम शाम को बचे थे, शाम को 6 पीएम पे एक साथ बजे थे, तो अगली बार वे किस समय एक साथ बचेंगे? भाई ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, टाइम का ले लेते हैं क्या? एलसीएम। 60 सेकंड और 88 सेकंड का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा भैया? 60 और 88 का एलसीएम कितना आ जाएगा? भाई 88 मान लो ना। मान लो एलसीएम क्या है? 88। देखो भाई 60 में क्या आएगा अब? 15 चौका 60, 4 तो पहले आ चुका है, तो 15 और ले लो। ये आ गया तुम्हारा सेकंड, ये आ गया तुम्हारा टाइम। कितने सेकंड बाद वो दोबारा बचेंगे? मिनटों में बता देगा कोई? मिनटों में 60 से भाग कर लो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 15 चौका 60, 4 88 को काटेगा 22 बार, मतलब 22 मिनट। वो अब 22 मिनट बाद दोबारा बचेंगे। अब कितना बज रहा है भाई? 6 बज रहा है अब। तो 22 मिनट कितना बच जाएगा 22 मिनट बाद? आप बोलोगे 22 मिनट बाद हो जाएगा टाइम 6 बज के 22 मिनट, वो भी पीएम। यहाँ पे पीएम था ना, तो पीएम आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ये 6 बज के 22 मिनट, वो भी पीएम। एम वाला नहीं होगा। अगला सवाल ये तुम्हारे लिए, कमेंट में उत्तर फेंक के मारेंगे सब बच्चे। हम चलते हैं जी आगे। 5/8, जल्दी जल्दी करेंगे सवालों को। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 310
550 और 728 को विभाजित करने पर समान शेष बचाता है। भाई ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम? ऐसे सवालों में हम लेते हैं इनका क्या? ऐसे सवालों में हम इनका एचसीएफ ले लेंगे। और जब हम उस एचसीएफ से इन सबको भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? हमेशा सेम बचेगा। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई? 310, 550 एचसीएफ लेना बताया था। अब देखो एचसीएफ लेना है क्यों? 222 कभी इसको काटेगा? नहीं काटेगा। 22 कभी इसको काटेगा? नहीं काटेगा जी। 212 कभी इसको काटेगा? नहीं काटेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ दो। बोलो जी, बोलो बोलो। सबसे बड़ी संख्या फिर क्या होगी? दो ही होगी ऐसी, जो इन सबको भाग करेगी और समान शेषफल बचाएगी। रिमाइंडर क्या बचेगा सब में? जीरो जीरो। बोलो हाँ या ना। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इसको विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ेगी? क्या करेंगे भाई? एचसीएफ लेंगे फिर से। और हम तो लेंगे नहीं। हम क्या लेंगे? हम लेंगे ऑप्शन का सहारा। हम क्या लेंगे? ऑप्शन का सहारा। देखो भाई, इनका मेरे को क्या लेना है? इनका मेरे को लेना है एचसीएफ। 400 कभी होगा एचसीएफ? नहीं होगा। 430 होगा कभी एचसीएफ? भाई इसमें जीरो आ ही नहीं रहा मेरा। तो एचसीएफ में कभी जीरो आएगा? आप बोलोगे कभी नहीं आएगा। तो उत्तर क्या बचेगा? सिर्फ 215। बोल दो भाई। अरे बोलते क्यों नहीं? बोल दो जी। अरे बोल दो, बोल दो। अगला सवाल। वह एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इसको इसको और इसको विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में एक समान शेष देती है। एक्स के अंकों का गुणनफल बताना है जी। बताओ जी। अब इसने थोड़ा दिक्कतदायक सवाल पूछ लिया। अब तो इसने सारी ट्रिक व्रिक फेल कर दी जी हमारी। अब कह रहा है अब करके दिखा दो ऑप्शन से। अब एग्जामिनर ने हमारे मुंह पे चांटा मार दिया और चांटा मार के बोला अब करके दिखाइए ऑप्शन से। हमने भी बोला हाथ जोड़ के हमसे तो नहीं हो पाएगा। इज्जत से कर लेंगे सवाल जैसे करते हैं। कैसे करेंगे भाई? हम ले लेंगे इनका एचसीएफ। अब ले लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ लेना तो हमको आता ही है। 6305, 4505 और 905। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 6305 और 4505 का जीरो जीरो और कितना? 18। इनका डिफरेंस आ गया 1800। ठीक है जी। या तो एचसीएफ होगा मेरा 1800, या क्या होगा 1800 का फैक्टर। इनका वो क्या आ जाएगा भाई? इनका डिफरेंस 3600। इनका एचसीएफ क्या आ गया भाई? इनका एचसीएफ आ जाएगा 900। जो डिफरेंस का एचसीएफ होता है वही क्या होता है? एक्चुअल वैल्यूज का एचसीएफ। हमसे पूछा है 900 का इनके डिजिट का प्रोडक्ट बता दो, तो क्या हो जाएगा भाई? जीरो। ये तो बोला है भाई एक्स के अंकों का गुणनफल। 9 गुना जीरो गुना जीरो जीरो हो जाएगा जी। चले आगे। वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। वह इनका एचसीएफ बताना है सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? देख के ही बता दोगे। इनका तो छोटी छोटी वैल्यू है। इनका एचसीएफ 24 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 96 और 120, 24 पंजे 120। आंसर क्या आ जाएगा? 24। ठीक है। देखो, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और A3 अनुभागों में छात्र की संख्या क्रम से 72, 96 और 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्र की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। बता दोगे जी उत्तर इसका? बताना क्या था हमें? हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमें ऐसे कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी? बता दोगे कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी? देखो भाई, बच्चे
ए सेक्शन में इतने हैं, ए वन में, ए टू में इतने, ए थ्री में इतने। भाई इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 72 और 96 और 144 का 24 हो जाएगा इनका एचसीएफ। 24 या 72, 24 चौके 96 और 24 छक्के 144। भाई एचसीएफ हो गया 24। पहले सेक्शन में इतने बच्चे हैं, 72 बच्चों को, 72 बच्चों को, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, 72 बच्चों को अगर मैं 24-24 में बांटूं तो कितने रूम बनेंगे भाई मेरे यहाँ से? 3 रूम। यहाँ से 3 रूम में जाएंगे ये बच्चे। भाई मैं एक रूम में, ये क्या आ गया, एक रूम में मैं 24 बच्चे रख सकता हूँ। मेरे को रखने हैं 72 बच्चे, तो मेरे को कितने रूम की जरूरत पड़ेगी? 3 रूम की। सेम ऐसे ही 96 बच्चे हैं, एक रूम में 24 बच्चे आएंगे, तो कितने रूम की जरूरत पड़ेगी भाई मुझे? 4 रूम की। 24 चौके 96, 144 बच्चे हैं, एक रूम में 24 बच्चे आएंगे, तो कितने रूम की आवश्यकता पड़ेगी भाई? 6 रूम की। भाई टोटल रूम की मुझसे पूछी है इसने क्या? न्यूनतम संख्या पूछी है, कितनी संख्या की आवश्यक होगी रूम की। ठीक है भाई, 3 रूम यहाँ पे, 4 रूम यहाँ चाहिए मुझे, 6 रूम यहाँ चाहिए। टोटल कितने रूम चाहिए? 6 4 10 3 13। मेरे को टोटल ऐसे 13 रूम चाहिए। ठीक है, जिनमें मेरे को बच्चे बैठाने होंगे। चलो अब आगे देखो भाई, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है, एक फल विक्रेता 76 सेब के वृक्ष, 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में वृक्ष की संख्या के संबंध में लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्ष की पंक्तियां इस प्रकार बनाना चाहता है कि एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष हों। पंक्तियों की आवश्यकता न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। बता दोगे पिछले सवाल की जैसा है बिल्कुल। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर। ठीक है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी है भाई। भाई इनका क्या करूं, एलसीएम ले लूं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 19 चौक 76, 19 छिक्के 114 और 19 अट्ठे 152। एचसीएफ क्या हो गया? 19। ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया? 19। अब क्या करेंगे, 76 को 19 से भाग दूंगा, तो यहाँ पे कितनी लाइन चाहिए मुझे? कितनी रो मिलेंगी मेरे को यहाँ से? 4। 114 को 19 से भाग दूंगा, कितनी रो मिलेंगी भाई मेरे को? 6। 152 को 19 से भाग दूंगा, यहाँ से कितनी रो मिल जाएंगी मेरे को? 8। भाई कितनी रो मिल गई मेरे को टोटल? 6 4 10 और 8 18। ऐसे ही मेरे को, ये क्या कर दिया, सॉरी यार भाई, इनका एचसीएफ 38 आएगा। ये तो देखता हूँ मैं, तुम कितना कर रहे हो। मैंने 19 लिखवा दिया, तुमने भी 19 लिख दिया होगा। उससे तो दिमाग लगाती नहीं हो ना कि मास्टर भी कुछ गलत करवा सकता है। एचसीएफ आ जाएगा 38। 38 दूनी 76। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं रो की वैल्यू। 38 दूनी 76 जमा 38 दिया 114 जमा, ये कितनी बार कटेगा भाई 38 से? 4 बार। 38 चौके 152, कितना आ गया भाई? 4 3 7 2 9। कितना आंसर हो जाएगा भाई? 9। अगला सवाल, ये सवाल तुम्हारे लिए, सेम सवाल है भाई, ये सवाल भी तुम्हारे लिए। अब हम चलते हैं अपने आखिरी टाइप पे, मिसलिनियस पे। देखो जी अगला सवाल, अगला टाइप, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 600 650 से गुना करने पर 560 का गुणन मिल जाए? देखो भाई, ये होता क्या भी 650, 13 गुना 5 गुना 10। मेरे को इसको इसका गुणज बनाना है, मतलब ये इससे कटना चाहिए। इसमें मैं क्या गुना करूं कि ये 560 से कट जाए? इसमें मैं क्या गुना करूं कि ये 560 से कट जाए? मतलब 14 चौक का 56 गुना 10। देखो भी 10 से तो 10 कट ही जाना है। अब बताओ मैं, अब ये कुछ कटेगा? ये 13 गुना 5, 14 गुना 4 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे क्या चाहिए? मुझे 14 गुना 4 ही चाहिए, मतलब 56 ही चाहिए, तभी तो कट पाएगा ये। मेरे को 56 की गुना करनी होगी इसमें 650 में, तभी ये किससे कट पाएगा? 560 से। ठीक है भाई। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है,
ए और बी का योग क्या होगा जहां ए 3 अंकों की एक संख्या है और बी का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम समावर्तक के 20 गुने है, और बी एक 25 का वर्ग है। बी एक 25 का वर्ग है और ए बी का 75% है। भाई ये यहाँ पे बी का 75% नहीं होगा, ए 3 अंकों की एक संख्या है, और भाई बी का 75% नहीं होगा भाई, ये होगा ए इसका 75% होगी, इसका जो ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, इसका ए 75% होगा, ठीक है। करेक्ट कर लेना भाई, ये वाला कहाँ गया, ये बी नहीं होगा यहाँ पे, ए इसका 75% होगा पूरे का, यहाँ तक, ठीक है। देखो बी क्या दिया हुआ है भाई, 25 का स्क्वायर मतलब 625, और ए क्या है, ए 75% है किसका, 44 और 55 के एचसीएफ के 20 गुने का। भाई 44 और 55 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 11, इसके 20 गुने का 75% क्या है, ए। 75% कितना होता है भाई, ए इसका 75% होगा ना, ए इसका 75% होगा, 11 गुना 20 का 75%, इसके बराबर क्या है, ए है, ठीक है। देखो भाई एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काट लो 15 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 6 1 165, ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 165। मेरे को बताना था ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, 6 3 9 6 और 1 7, 790। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है भाई। ए मेरा इसके 75% के बराबर होगा, इसके 75 के परसेंट के बराबर, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितने हैं, 3 और 105। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमानुपात का योग बताना है, होगा क्या, व्युत्क्रम का योगफल बता दोगे क्या होगा। देखो मान लो एक एक संख्या ए है और दूसरी बी है, इनके व्युत्क्रम का योगफल बताना है, मतलब 1/a प्लस 1/b, इसका योग बताना है, होगा कितना भाई। इनका एलसीएम ले लूं पहले, ये हो जाएगा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में देखो दो संख्याओं का योगफल 25 दिया हुआ है, मतलब ए प्लस बी कितना दिया हुआ है मेरे को, 25, और एच सी एफ और एलसीएम कितना है, 3 गुना 105। शुरू में बताया था ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये क्या होता है, एलसीएम गुना एच सी एफ। तो दो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा भाई, ए गुना बी क्या हो जाएगा यहाँ से, ए गुना बी हो जाएगा 3 गुना 105। देखो ए प्लस बी बट्टे में ए गुना बी बताना था, ए प्लस बी कितना दिया हुआ भाई 25, और ए गुना बी 3 गुना 105। 5 से काट लो 5 बार, 5 से काट जाएगा 21 बार, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 5/63, 5/63। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग कितना है, 50, उनका एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 5 और 180। तो दो संख्याओं का क्या बता दोगे तुम, बता दोगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बता दोगे कैसे, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे अब, तुम्हें पता है ना, ए प्लस बी अपॉन ए, ए गुना बी आएगा नीचे, ए प्लस बी 50 है, ए गुना बी क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब 5 गुना 180। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, कितना कितना आंसर आ जाएगा भाई, 1/18, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का क्या करते हैं, एचसीएफ ढूंढते हैं, तो क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2 4 और 2 होते हैं। यदि अंतिम विभाजक 2 है तो इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। भाई लंबी भाग विधि आती है तुमको एचसीएफ फाइंड करना, कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। भागफल कितने दिए हुए हैं भाई मेरे को, 2 4 और 2, 2 4 और क्या 2, अंतिम विभाजक 2 दिया हुआ है, अंतिम विभाजक 2, रिमाइंडर 0 मान लो भाई अपनी मर्जी से। तो यहाँ भाजक क्या होगा भाई,
ये भाजक होता है, बीच वाला भाज्य होता है, जो भी होता है ये बीच वाला, कल बताया था ना। कल बताया था ना बीच वाला कैसे निकालते हैं, दो की गुना इस दो में, दो दूनी चार प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा चार। ये चार क्या होता है भाई, ऐसी 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 वाली भाग विधि में, लंबी विभाजन विधि में जो ये चार होता है ना, ये चार, ये ऊपर वाले का क्या होता है भाई, विभाजक। ठीक है। और ये दो क्या होता है, ये जो रिमाइंडर बचता है, इससे इसका रिमाइंडर जो बचता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अब, ये हो जाएगा चार चौक सोलह, सोलह जमा दो अठारह, ये अठारह हो जाएगा। ठीक है। ये अठारह क्या होगा, अब ये बीच वाला अठारह, ये यहाँ का विभाजक होगा। ठीक है। तो अब ये बीच ये क्या होता है, ये रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर बचेगा जो, ये क्या हो जाएगा भाई, अठारह दूनी छत्तीस, छत्तीस जमा चार चालीस। तो पहली संख्या क्या है हमारी अठारह, दूसरी संख्या क्या है चालीस, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है। एक सवाल ऐसा ही ये रहा एक और, यदि विभाजन विधि से, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः एक, 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग बताना है, इस बार हमें क्या होगा, बता दोगे भाई इन दोनों का योग। ये है लंबी भाग विधि, रिमाइंडर क्या क्या है, एक, 11 और 2, अंतिम भाज्य कहाँ गया, अंतिम भाजक कितना है 17, रिमाइंडर अपनी मर्जी से जीरो मान लिया करो लास्ट वाले में। तो भाज्य क्या हो जाएगा भाई, 17 की गुना होगी दो में, 17 दूनी 34 जमा जीरो 34, ये 34 क्या होगा भाई, ये तो 34 होगा यहाँ का भाजक। और ये 17 क्या होता है भाई, इसका रिमाइंडर, ये वाले भाग का रिमाइंडर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला भाज्य निकाल लेंगे, ये वाला भाज्य कैसे निकालेंगे, 34 की गुना करेंगे 11 में, प्लस में 17। भाई यूनिट डिजिट पे काम कर लूँ अब, मुझसे नहीं होगी क्योंकि 34 की गुना 11 में फिर 17 जोड़ के फिर दोबारा गुना बना करो, यूनिट डिजिट पे काम कर लूँ, देखो भाई, चार की गुना एक में करूंगा चार, जमा सात जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, चार और सात 11, मतलब यूनिट का डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट का डिजिट आ जाएगा 11। ये क्या होगा भाई, ये वाला भाज्य, यहाँ का भाजक, यूनिट की डिजिट कितनी आ गई एक। अब एक की गुना एक में होगी, एक एकम एक, ये रिमाइंडर होता है, ये वाला भाज्य आ जाएगा, एक, एक की गुना किस में होगी एक में, प्लस में क्या जोड़ेगा भाई, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 34 की चार, तो इसके भाज्य की यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, पांच। मेरे को बतानी थी इसकी और इसका योगफल कितना होगा भाई, इसकी यूनिट डिजिट एक है, इसकी यूनिट डिजिट पांच है, तो कितना आ जाएगा भाई, यूनिट का डिजिट जोड़ूंगा तो यूनिट का डिजिट आ जाएगा छः। इसका तो तीन है, उत्तर नहीं होगा, इसका सात है, उत्तर नहीं होगा, इसका एक है, उत्तर नहीं होगा, इसका छः है, यही उत्तर होगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। भाई ये था तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ। अब भाग मत जाना, यहाँ पे एक टॉपिक बचता है तुम्हारा छोटा सा, उसका नंबर सिस्टम का, कल मुझसे गलती से रह गया था वो। ठीक है। उस पर तुम्हारे सवाल बनते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, छोटा सा ही है, बस 5 मिनट का मुश्किल से। बस मेरे को तुमको एक चीज बतानी थी, मेरे को बताना था सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 101। ठीक है। अगर मैं इसमें ए बी की गुना कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा ए बी ए बी। ठीक है, इस चीज को याद रखना, पेपर में पूछ लेता है, अगर सवाल में पूछ लेगा तीन चार तीन चार, इसका फैक्टर क्या होगा तुमसे ये पूछ लेगा बस पेपर में, या फिर ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा ए बी, इसको हमेशा कौन सी संख्या काटेगी ये पूछ लेगा तुमसे, बस ए बी लिखेगा और कुछ नहीं बोलेगा, तुमसे बोलेगा ए बी इसको हमेशा कौन सी संख्या काटेगी, इसको हमेशा 101 काटेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 101 में ए बी की गुना करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है। सेम ऐसे ही एक संख्या होती है हमारे पास ऐसे ही 1001, अगर मैं इसमें किसकी गुना करूं, ए बी सी की गुना करूं तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है ए बी सी।
और ABC। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलता है, ABC और ABC। देखो पेपर में कैसे सवाल आ जाता है, पेपर में सवाल आ जाएगा 3x और कितना आ जाएगा 2, 3x 2 और y 5 और 2। अगर मेरा ये अगर मेरी ये संख्या 1001 से विभाज्य है तो तुमसे पूछ लेगा, ये 2 है भाई, 2 जेड मत समझ लेना इसको, 2। तो तुमसे पूछ लेगा x प्लस वाई की वैल्यू बता दो क्या होगी। ठीक है, अभी मैंने तुमको बताया है 1001 की जब मैं ABC में गुना करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ABC और ABC ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ABC और ABC होगा। देखो भाई, CC की जगह 2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5 5 होना चाहिए था, तो x की जगह क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे 3 3 होना चाहिए था, 3 3, तो y की जगह क्या आ जाएगा 3। तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 3 8। ठीक है, तुमको ये पता होना चाहिए। और 1001 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं तुम्हें ये भी मालूम होने चाहिए। इसके फैक्टर होते हैं 7, 11 और 13। ठीक है, सवाल में ऐसे भी पूछ लेगा, मान लो ABC ABC दे दिया तुमको, दे दिया सवाल में ABC और ABC, तुमसे पूछ लेगा इनको हमेशा, ये हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगी। ऑप्शन में दे देगा, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन दे देगा बोथ बी एंड सी। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये संख्या 7 से भी भाग होती है, 13 से भी भाग होती है, तो ऑप्शन तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट चीज क्या, अगर मैं 10101 में ए बी की गुना करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा ए बी और ए बी। ठीक है, तो मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, इसके फैक्टर होते हैं हमेशा 3, 7, 13 और क्या 37। ठीक है, 3, 7, 13 और 37। तुम बस इसके फैक्टर याद रखना, सवाल में दे देगा ए बी ये हमेशा किससे भाग होगी, ऐसे ही कुछ ऑप्शन दे देगा, और, और उनके फैक्टर ये होते हैं, तुमको ये याद रखना है। ठीक है, ये तुम्हारा गलती से छूट गया था कल, तो मैंने तुमको आज बता दिया है। ठीक है, अब तुम्हारा HCF भी खत्म हो गया, HCF और LCM भी खत्म हो गया, नंबर सिस्टम भी खत्म हो गया, परसेंटेज कर चुके हैं हम, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, और क्या कर चुके हैं हम, डिस्काउंट और रेशियो प्रपोर्शन। ठीक है, कल करेंगे हम एपीजीपी, कल करेंगे हम एपीजीपी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना और खुश रहना।